गौतम बुद्ध की डेथ के बाद क्या होता है। तो जैसे ही उनकी डेथ होती है, गौतम बुद्ध जी की, या जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में बुलाता है, परिनिर्वाण। ये जब होता है तो उसके बाद बहुत सारे रूलर क्रेडिट लेना चाहते हैं बुद्ध जी का। तो सब अपने यहाँ एक तरीके से स्तूप बनवाएंगे। और बुद्ध जी की जो डेथ हुई थी, जो 16 महाजनपदा हमने देखे थे, उनमें से एक जनपद जो ऊपर की तरफ था, मल। और हमने देखा था मल एक ऐसा महाजनपद था जहां पर रिपब्लिक एक तरीके से रूल था। तो मल्लों के यहाँ इनकी डेथ हुई। और फिर उसके बाद अलग अलग 8 किंगडम के जो किंग थे, वो इनकी बॉडी के जो पार्ट थे उनको लेके अपने अपने एरिया में गए, और वहां पर उन लोगों ने अपने स्तूपा बनवाए, जो बौद्ध रिलीजन से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे। तो इसमें कुछ फेमस जो किंग थे, जैसे वैशाली, वैशाली के एक किंग लक्ष्मी, वो लेके गए। तो लक्ष्मी ने स्तूपा बनवाया वैशाली में जाके। मगध के जो राजा थे, जिनका नाम था अजात शत्रु, मगध के राजा अजात शत्रु और कपिल वस्तु के राजा शाक्य और खुशीनगर, इनसे एक और चीज पता चलती है कि जब बुद्ध जी की डेथ हुई तो उस टाइम कौन कौन से रूलर थे। तो हमें पता चलता है मगध में अजात शत्रु रूल कर रहे थे। कपिल वस्तु में शाक्य, इनका शासन था। और खुशीनगर में मल्ल का शासन था। और हमें पता है कि भाई खुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण बुद्ध जी को मिला। और इसी के लिए कि भाई कैसे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हमसे अटैच हों, ये सारे किंग स्तूपा बनवाएंगे बुद्ध जी की याद में। जैसे आज भी होता है, जब महात्मा गांधी की डेथ हुई तो उसके बाद सब चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी को अपनी तरफ से दिखाया जाए। अटल जी की डेथ हुई तो सब चाहते हैं अटल जी हमारे विचारों से रिलेटेड थे। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी दिखेंगी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये सारी चीजें एक तरीके से दिखाते हैं। और बुद्ध जी ने अपनी डेथ से पहले अपने विजडम को अलग अलग किंगडम में पहुंचाने के लिए बहुत सारी जर्नी की, पद यात्रा की, पैदल गए। और वही में एक पद यात्रा का इंसिडेंट मिलता है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में एक लुटेरा काफी ज्यादा फेमस था, और जिसे माना जाता था उंगली माल, उंगली माल। ये आपने भी कहानी सुनी होगी कि भाई एक उंगली माल डाकू था, और जो भी उस जंगल से जाता था तो उसकी उंगली काट लेता था और उंगलियों की बनी हुई एक माला पहनता था। तो ऐसे ही एक दिन बुद्ध जी जा रहे थे, उनको भी उसने पकड़ लिया और पकड़ के बांध दिया, और बोला जो भी तुम्हारे पास है दे दो। तो बुद्ध जी ने उससे पलट के सवाल पूछा कि बेटा ये सब किसके लिए कर रहा है। बोलता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन अपने परिवार वालों से पूछ के तो आओ कि क्या जो मैं सब कर रहा हूं वो उसमें मेरे साथ है या नहीं।
तो उंगली माल कहता है आप बड़े चालाक बन रहे हो, मैं पूछने जाऊंगा तुम भाग जाओगे। बोले नहीं, मैं भागूंगा नहीं। तो वो जाता है अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से पूछ के आता है कि क्या जो ये सब मैं कर रहा हूं क्या वो सही है। तो उसकी वाइफ कहती है हमें कुछ मतलब नहीं, हमारा पेट भरना चाहिए, और जो तुम गलत करोगे तुम भुगतोगे, हमारा कोई योगदान नहीं है इसमें। फिर वो अपनी माँ से पूछता है, उसकी माँ का भी यही जवाब होता है। तो उसके बाद वो उंगली माल इस रास्ते को छोड़ के बुद्ध जी के पैर पकड़ लेता है और बोलता है सर मुझे भी अपना ज्ञान दो। और उसके बाद से वो एक अच्छे पर्सनल के रूप में डेवलप हो जाता है। तो एक ऐसा इंसिडेंट श्रावस्ती में बुद्ध जी का दिखता है। फिर अवंती के जो रूलर थे उन्होंने बुद्ध जी को बुलाया। अवंती के रूलर ने बुद्ध जी को बुलाया कि सर आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ भी विजडम दो। लेकिन बुद्ध जी की थोड़ी हेल्थ खराब थी, तो वो अवंती नहीं जा पाए। तो एक बार यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बुद्ध नॉट गिव देयर इनलाइटमेंट। और उसमें से एक ऑप्शन आता है अवंती। तो अवंती बुद्ध जी नहीं गए, राजा ने बुलाया जरूर लेकिन उनकी हेल्थ खराब थी इसलिए नहीं जा पाए। और यहाँ पर इन्होंने अपने एक शिष्य को, एक फॉलोअर को भेज दिया जिसका नाम था महाकच्चायन। तो बुद्ध ने महाकच्चायन को इनके यहाँ भेजा अवंती। तो ऐसी एक बात चलती है कि बुद्ध जी ऐसे नहीं हुए। वही साथ में एक स्टोरी और चलती है, बुद्ध एंड मार। मार एक असुर है, असुरों का जो राजा होता है उसी को कहते हैं मार। तो बोला जाता है जब बुद्ध जी अपने ज्ञान की मुद्रा में पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में बैठे थे, तो असुर ने काफी कोशिश की कि उनके ज्ञान को ना प्राप्त किया जाए उनके द्वारा। इसके लिए आंधी आई, तूफान आया, ये सारी चीजें हुई। और फिर जब बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो असुरों के किंग ने पूछा बुद्ध जी से कि बताइए आपके ज्ञान का प्रूफ क्या है, कैसे मान लें आपको एनलाइटमेंट हुई है, कैसे मान लें कि आपको विजडम मिली है। तब बुद्ध जी अर्थ को अपनी एक उंगली से, एक फिंगर से टच करते हैं, और जैसे ही वो फिंगर से टच करते हैं तो अर्थ बोलती है कि हाँ भाई मैं इसकी साक्षी हूं। तो इसी को कहते हैं फिंगर पोजीशन, कि बुद्ध जी ने अपनी फिंगर से ये सारी बातें बताई कि हाँ भाई इसके साक्षी हैं कि इन्होंने विजडम मिली है। तो एक स्टोरी चलती है कि बुद्ध और मार के बीच एक तरीके से ऐसा हुआ। और उसके बाद बुद्ध जी की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद बुद्ध के संघों को चलाने के लिए, साथ में उनके डिसाइपल जितने भी हैं, फॉलोअर को चलाने के लिए बहुत सारे समिट होते हैं। 4 समिट होते हैं जहां पर ये लोग बैठते हैं, जिन्हें कहते हैं संगति या समितियां एक तरीके से इनकी होती हैं। और वो समितियां काफी ज्यादा फेमस होती हैं कि भाई कौन कहाँ पे किस किंगडम में वो हुई और क्या क्या होता था उन समिति में। कुछ बुकों को, टेक्स्ट को एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में लाया गया जिससे कि बुद्ध जी के ज्ञान को बचाया जा सके। तो उसके लिए सारी चीजें ये लोग करेंगे। तो इसी से जुड़ी हुई अगला जो टॉपिक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ही, कि बौद्ध के जो समिट थे उनमें क्या क्या हुआ, कैसे कोडिफिकेशन हुआ बुद्ध के ज्ञान का, बुद्ध की विजडम का, वो सारी चीजें हमें इन्हें दिखती हैं। तो बौद्ध संगति या समिट, तो बौद्ध समिट, इनमें क्या क्या चीजें हुई वो हमारे लिए फेमस है, जिन्हें
संगति भी कहते हैं। ये बौद्ध धर्म के रिलेटेड हमें दिखता है। तो बौद्ध समिट या बौद्ध संगति, जिसमें बड़े बड़े बौद्ध जो आचार्य हैं वो एक साथ आएंगे। तो फर्स्ट संगति जो होती है, सबसे पहली वाली, फर्स्ट बौद्ध संगति जो होती है वो होती है मगध में। और मगध में जो उनकी कैपिटल है राजगिरी। राजगिरी में ये समिट होता है। और यहां पर मगध का जो रूलर है वो भी बैठता है, और उस रूलर का नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु भी बैठा हुआ है। साथ में बौद्धों के एक आचार्य जिनका नाम है, जो हेड बनते हैं संगति के, उनका नाम है मां कश्यप। तो मां कश्यप जी इसके हेड हैं। ये बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं कि कैसे बुद्ध जी के ज्ञान को, विजडम को आगे लेके जाए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये सब। तो इसमें कुछ वर्क होता है। और यहां पर दो टेक्स्ट लिखी जाती है, जिसमें से पहली है सूत्र पिटक। ये बुक लिखी जाती है, जिसे बुद्ध जी के सबसे करीबी उनके फॉलोअर आनंद वो लिखते हैं, सूत्र पिटक। और अगली जो होती है वो है विनय पिटक। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये बुक बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इन्हें किस बौद्ध संगति में लिखा गया। इसके हैं उपाली। तो उपाली जी विनय पिटक लिखते हैं, सूत पिटक आनंद लिखते हैं, जो सबसे प्यारे शिष्य थे बुद्ध जी के। तो ये दो वर्क होते हैं। राजगिरी में बैठक चल रही है, मगध एम्पायर, अजात शत्रु भी साथ में है, और साथ में इसको हेड कर रहे हैं महाकश्यप। इनकी देख रेख में सब हो रहा है। वर्क में सूत्र पिटक और साथ में विनय पिटक, जिसे उपाली जी लिखते हैं। ऐसे एक तरीके से काम चलता है। उसके बाद सेकंड जो बौद्ध संगति है वो होती है। और सेकंड बौद्ध संगति जो है ये भी मगध में ही होती है। और कहां पे होती है? वैशाली। मगध रूलर सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सारे काम भी उनके हुए होंगे। तो वैशाली में, और यहां पर मगध का जो रूलर है वो है अब काला शेख। काला शेख के यहां पर ये सारे लोग बैठे हैं। इसके जो हेड बनते हैं वो पहले सबका मीर, एक बौद्ध आचार्य, वो बैठते हैं। उनके बाद स्थिविरियस, ये इसको हेड करते हैं। और इसमें कार्य क्या होता है? बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर हैं वो अपनी अपनी बात रखते हैं, और उनको बोला जाता है कि भैया कैसे आप काम करना चाहते हो,
क्या बुद्ध जी की तरह अलग अलग घूम के या फिर एक ही प्लेस पे बैठ। इस बात को लेके काफी डिबेट हुई। कुछ लोग बोले नहीं, हम लोगों को अब घूमने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह रहना चाहिए। कुछ लोग बोले नहीं, हमें घूमने की जरूरत है, जैसे बुद्ध जी करते थे ऐसे, और हम लोग उनकी विजडम को, उनके नॉलेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे अगर हम लोग घूमेंगे। तो सबका अपना ओपिनियन था। इसी वजह से दो छोटे से ग्रुप में थोड़ा सा डिवीजन हो गया। और ये सब डिवीजन इस बेस पे हुआ कि कार्य करने का प्रोसेस कैसा होना चाहिए। पहले जो थे वो थे स्थिविरवादी। स्थिविर। और दूसरे जो हैं वो है महासंदिग्ध। ये दो ग्रुप हैं। स्थिविर वाले बोलते हैं कि जैसे बुद्ध जी करते थे ऐसे ही हम लोग घूम घूम के करेंगे। तो मतलब एक प्लेस पे नहीं रहना है, हमें जर्नी करनी है पूरी। तो ये लोग उसके साथ थे। और ये महासंदिग्ध ये बोले भैया मठ बनाओ और उसी में रहेंगे। तो ये एक ही प्लेस पे, वन प्लेस पे, और लोग हमारे पास आएंगे, जैसे ब्राह्मण में होता है, टेम्पल होता है, ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। तो ये वर्क इस बौद्ध संगति या समिट में हुआ। और फिर अगली थर्ड समिट होता है पाटलिपुत्र। और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अशोक। वो भी मगध के टाइम। हमने तीनों देखे, जो दो देखे अभी तक, ये दोनों मगध में हुए, और थर्ड वाला भी कहाँ होगा, मगध में होगा। तो मगध का रूलर अब बन चुके हैं अशोक, जो काफी महान रूलर है। वो भी एक प्राइड लेना चाहते हैं कि भाई मैं भी इनको बुला सकता हूं। तो वो सबको बोलते हैं, बौद्ध आचार्यों को, आइए, और थर्ड संगति करते हैं, और उसमें डिसाइड करते हैं कैसे आगे बौद्ध धर्म को लेके जाना है। तो थर्ड संगति का समिट मगध में ही, अशोक रूलर है। और अब धीरे धीरे राजगिरी से मगध की जो कैपिटल है वो चेंज हो गई है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ये लोग रह रहे हैं, और रूलर और यहाँ पर वर्क के मार्ग और बुक, जिससे त्रिपिटक कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा विनय पिटक, और एक तीसरा जो इस टाइम में बनेगा उसका नाम है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक ये बुक बनती है। और इसे लिखने वाले कोई और नहीं, जो ये हेड हैं यही इसको लिखते हैं, खुद ही वो लिख के देते हैं। लेकिन कई बार जब हमने अशोक के पिलर देखे, तो उसमें थर्ड बौद्ध समिट का कहीं पे भी कोई प्रूफ नहीं मिलता। तो इसलिए कई बार डाउट होता है कि भाई थर्ड समिट इसके टाइम हुआ था या नहीं हुआ था। क्योंकि अशोक सारी चीजों को तो लिखवा देते थे कि मैंने ये स्तूप बनवाया है, मैंने ये करवाया है, लेकिन इन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखवाया कि थर्ड समिट इनके यहाँ हुआ था।
तो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं हो सकता है इनके यहाँ ना हुआ हो। तो इसके लेके काफी ज्यादा डिबेट रहते हैं कि भाई उन्होंने करवाया नहीं किया। और सबसे लास्ट फोर्थ समिट संगति होती है। और अब धीरे धीरे मौर्य एम्पायर खत्म हो गया है और कश्मीर में एक रूलर आया है जिसका नाम है कनिष्क। और ये कुषाण रूलर कनिष्क अपने यहां बुलाएगा सबको और बोलेगा कि आप लोग मेरे यहाँ पे आके सबमिट करो, बातचीत करो। यहां पर हेड बनेंगे वसुमित्र, और वसुमित्र एक तरीके से काम करेंगे। ये हेड है इंथॉट के। और यहां पर बौद्ध धर्म एक बड़े दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बौद्ध डिवाइड हो जाएगा जिनका नाम काफी ज्यादा फेमस रहता है, हीनयान और महायान। इन दो ग्रुप में एक तरीके से डिवाइड हो गया, हीन यान और दूसरा महायान। इन दोनों के विचारों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। हीनयान वाले बोलते हैं बुद्ध एक अच्छे पर्सन थे, ग्रेट पर्सन। लेकिन महायान वाले बोलते हैं बुद्ध सिर्फ पर्सन नहीं थे, गॉड थे। रियलिटी ये थी बुद्ध जी कभी नहीं चाहते थे उसका स्टैचू बने या उनकी पूजा की जाए। लेकिन बौद्ध धर्म में ही कुछ ऐसी कमियां आ गई जो ब्राह्मण धर्म में थी। ये भी लोग थोड़े से लालची हो गए। तो इस वजह से ये भी बुद्ध जी को भगवान मानने लगे, जबकि बुद्ध जी खुद कहते हैं कि भगवान एक है और उन्हें किसी मूर्ति या उसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन महायान कल्ट जो है वो ऐसा करेगा। साथ में ये हीनयान वाले बुद्ध जी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल का यूज करते हैं। जैसे वो चक्र बना देते हैं और चक्र से बताते हैं कि भाई बुद्ध जी ने धर्म का चक्र परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन ये लोग एक दूसरी बात बोलते हैं, बोधिसत्व। बोधिसत्व और अलग अलग रूप में बुद्ध जी को गॉड की तरह दिखाएंगे। ये लोग बोलते हैं हीनयान वाले कि अगर आपको इनलाइटमेंट चाहिए, विजडम चाहिए, तो खुद ज्ञान पाना पड़ेगा। निर्वाण के लिए सेल्फ पर बल देना पड़ेगा, कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन महायान वाले बोलते हैं कि आप हमें दे दो, ट्रांसफर कर दो, और आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सारी चीजें कर लेंगे। तो ये बोलते हैं ट्रांसफर हो सकता है आपका वर्क। ये ऐसे ही है जैसे कोई पुजारी आपसे कहे कि आप बस यहाँ पर दान चढ़ा दो और हम भगवान से पूरी वो कर देंगे कि वो आपकी मनोकामना पूरी कर दे। लेकिन ये हीनयान वाले बोलते हैं नहीं नहीं, कर्म का ट्रांसफर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप गलत करो कोई और सही कर दे आपके लिए और आपको मुक्ति मिल जाए। तो ये सारी चीजें एक तरीके से हुई और फोर्थ समिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हीनयान और महायान। हीन का मतलब होता है थोड़ा सा अपने आप को कम फील करना, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहना। बोले देखो बुद्ध जी ने ज्ञान दिया है, हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है हम खुद ही कोशिश करें, ये नहीं किसी दूसरे पर अपनी बात रखते हैं। वही महायान वाले एक बड़े बात करते हैं और बोलते हैं वो गॉड थे
और हम लोगों को उनके लिए मठ बनाना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे महायान वाले करने लग गए और आगे चल के बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे कल्ट बने, जिनमें से सब किसी ना किसी या तो हीनयान से या महायान, लेकिन जो फेमस हुआ वो हुआ महायान। उसका रीजन क्या था? क्योंकि इसने आसान कर दिया बौद्ध धर्म को। वरना बुद्ध जी कहते थे भाई आत्मदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। इनलाइटमेंट चाहिए तो खुद आपको करना पड़ेगा, लेकिन महायान वालों ने थोड़ा बीच का रास्ता दे दिया और लोगों को लगा जब बीच का रास्ता है तो खुद बुद्ध की तरह ज्ञान लेने के लिए भटकना क्या जरूरी। लेकिन हीनयान उसी प्रोसेस पे चलते और ज्यादातर राजा भी महायान को ही पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट उसके पास, और जिसके पब्लिक का सपोर्ट है उसी के साथ राजा जाएगा, क्योंकि राजा को पब्लिक की मेजोरिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं बुद्ध जी की डेथ के बाद। तो जब भी कोई बड़ा लीडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, जब उसकी डेथ होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वही सारी वीकनेस हमें थोड़ी दिखेंगी बौद्ध धर्म में। और हर जैन बौद्ध आचार्य चाहेगा कि भैया मैं थोड़ा क्रेडिट ले लूं, दूसरा बोलेगा मैं थोड़ा क्रेडिट ले लूं, तो ऐसी सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो इसीलिए बौद्ध धर्म में अलग अलग कल्ट मिलेंगे, अलग अलग ग्रुप में डिवीजन हो जाएगा। कुछ लोग कुछ मानेंगे, कुछ लोग कुछ मानेंगे, और आगे चल के हम देखेंगे बौद्ध रिलीजन का इंडिया से डिक्लाइन हो जाएगा। और उसका रीजन क्या होगा? इनके अंदर वही सारी कमियां आ गई जो कमियां ब्राह्मण रिलीजन में थी। ये किसके खिलाफ स्टार्ट हुआ था? ब्राह्मण रिलीजन में रिफॉर्म के खिलाफ। लेकिन अगर ये मूर्ति पूजा करेंगे, ये भी ब्राह्मण की तरह यज्ञ करेंगे, तो इनमें और ब्राह्मण रिलीजन में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर लोग बोलेंगे जब कुछ डिफरेंस ही नहीं है तो चेंज क्या करना। चेंज वहां किया जाता है जहां पे कुछ नया हो, कुछ चीजें हो, तो वहां पर एक तरीके से चेंज किया जाता है। और फिर धीरे धीरे जो ये हीनयान याले जो लोग हैं और दूसरी तरफ महायान, ये दोनों अपने अपने तरीके से बौद्ध रिलीजन को थोड़ा फैलाने की, एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। और हीनयान वाले अपना लिटरेचर लिखेंगे, लेकिन इनका लिटरेचर होगा पाली लैंग्वेज में, जो एक लोकल लैंग्वेज है। वही महायान वाले अपने आप को थोड़ा बड़ा बताने के लिए ब्राह्मण की जो लैंग्वेज है संस्कृत, उसको अपना लेंगे। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म भी कहीं ना कहीं पब्लिक से दूर जा रहा है, खासकर जो पब्लिक लोअर क्लास की है उनसे दूर जा रहा है। क्योंकि पाली को सब लोग समझते हैं, लोकल भाषा है, लेकिन संस्कृत उस टाइम की एलिट भाषा है। और महायान वालों को धीरे धीरे एहसास लग रहा है कि भाई एलिट भाषा का यूज करना चाहिए। साथ में ये महायान वाले बुद्ध जी के बहुत सारे अदर लाइफ की बात करते हैं। बोलते हैं बुद्ध जी अवतार लेते हैं और वो जब जब इस दुनिया में धर्म का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बुद्ध जी सामने आएंगे। और इसी के बेस पर ये कुछ बुद्ध जी के अलग अलग लाइफ की बात करते हैं। जैसे एक नाम बोलेंगे अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर बुद्ध जी अवलोकितेश्वर हैं। इसका मतलब क्या है? वो काफी ज्यादा काइंड हैं, सबके प्रति दया करते हैं, और दूसरी बात वो ऐसे गॉड हैं जो कहीं भी जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उनके पास ऐसी पावर है, और ये पावर ब्राह्मण के जो गॉड हैं ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे भी ज्यादा है। अब लोकेतेश्वर इसका ही मतलब होता है कि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है।
और ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म के उस बात से रिलेटेड है कि हर कण कण में ईश्वर है, और ईश्वर कहीं भी हो सकता है, हर इंसान में, हर जीव में, छोटे से छोटे एनिमल चींटी से लेकर बड़े से बड़े हाथी में, सब में भगवान। वही बात कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का ये महायान जो कल्ट है वो बात करता है। साथ में एक और ये बोलता है मंजूश्री, कि बुद्ध मंजूश्री हैं। किसी ने पूछा ये मंजूश्री क्या होता है, तो इसके बारे में बताएंगे और बोलेंगे उनके मेन काम है आपकी इंटेलिजेंट को बढ़ाना, आपके माइंड को बढ़ाना। और साथ में बुद्ध जी जो भी आपके गलत काम है, रॉन्ग एक्ट हैं, उसको भी खत्म करते हैं, आप लोगों को सही रास्ते पे लाते हैं। और साथ में उनके हाथ में एक बुक दिखाएंगे, साथ में एक तलवार दिखाएंगे। बुक आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, तलवार आपके अंदर जो नेगेटिव चीजें उनको हटाएगी। और कई बार इसको कंपैरिजन किया जाता है देवी लक्ष्मी से, कि लक्ष्मी जी की तरह इन्होंने बुद्ध जी को दिखाया। फिर आगे ये बोलते हैं कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में एक बुद्ध आएंगे जिनका नाम होगा मैत्रेय। जैसे ब्राह्मण धर्म बोलते हैं कि भाई कल की अवतार लेके कृष्ण जी आएंगे कलयुग में, ऐसे ही ये महायान बाल बोलते हैं मैत्रेय आएंगे कब, कलयुग में, जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तब। तो ये फ्यूचर बुद्धा है, और इसके ऊपर पूछा गया है कि भाई फ्यूचर बुद्धा कौन है। फ्यूचर बुद्धा है मैत्रेय। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है कि भाई फ्यूचर बुद्धा किस रूप में या उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मैत्रेय। तो ऐसे इनका डेवलपमेंट हुआ। एक और कल्ट जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जो थोड़ा तंत्र मंत्र की बात करता है, जैसे ब्राह्मण धर्म में होता है वज्रयान। वज्रयान ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक कल्ट है, और इसका 7th सेंचुरी में डेवलपमेंट होता है। और ये लोग थोड़ा सा तंत्र मंत्र, तंत्र और मंत्र इसमें बिलीव करते हैं। और ये ऐसा ही है जैसे अथर्ववेद। अथर्ववेद में भी जो ब्राह्मण या आर्यों का है, वहां पर तंत्र मंत्र पे काफी ज्यादा जोर किया जाता है। और यहाँ पर बुद्ध जी तो है ही, साथ में उनके साथ एक देवी तारा, जो बुद्ध जी की पत्नी थी, उनको भी जोड़ दिया जाता है कि बुद्ध जी प्लस देवी तारा, ये दोनों मिलके हमें तंत्र मंत्र सिखाते हैं। और वज्रयान काफी ज्यादा दिखता है बंगाल वाले एरिया में। बंगाल काफी ज्यादा फेमस रहता है अपने जादू के लिए, मैजिक के लिए। तो वहीं पर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ वज्रयान दिखता है। तो ये बौद्ध धर्म से फेमस कुछ कल्ट थे कि भाई कैसे ये सारी चीजें चली। अगली बात इनकी कुछ फेमस बुक जिन्हें हम कहते हैं त्रिपिटक। और इन त्रिपिटक में क्या क्या था, हमने देखा पहली जो बौद्ध समिट हुआ उसमें 2 लिखी गई, सूत पिटक और विनय पिटक। और सबसे लास्ट में जो थी 4th वाली कनिष्क के यहाँ, वहां पर भी एक लिखी गई अभिधम पिटक। तो इन दोनों में या इन बुक्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं कि भाई ये त्रिपिटक हमें क्या ज्ञान देती है। जैसे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऐसे ही ब्राह्मण धर्म में ये 3 पिटक है, और इसी को हम कहते हैं त्रिपिटक।
और इन त्रिपिटक के अंदर कुछ कुछ बातें जो हैं वो बताई गई। तो सबसे पहले सूत पिटक जो आनंद लिखेगा और बुद्ध जी के काफी करीबी हैं, इसमें वे बुद्ध जी की स्पीच कि वो अपने जीवन को या लाइफ को कैसे दिखाना चाहते थे उसकी बात आनंद करते हैं। तो सूत पिटक एक तरीके से बुद्ध जी की स्पीच का एक टेक्स्ट है। जैसे आज के टाइम हम पीएम मोदी की मन की बात को एक साथ कलेक्ट करके एक बुक बना दे, ऐसा ही कुछ है। ऐसे ही बुद्ध जी ने जो भी स्पीच दी, क्योंकि उसमें ज्यादातर टाइम आनंद जी शामिल थे, तो उन्होंने उनकी जो स्पीच थी वो सारी चीजें इसमें रख दी। अगला जो विनय पिटक है, ये आया कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो मठ हैं या संघ हैं वो कैसे चलेंगे। तो विनय पिटक, विनय से ही नाम में पता चल रहा है कि कुछ रूल रेगुलेशन की बात होगी। तो विनय पिटक एक तरीके से संघ के रूल की बात करता है। संघ रूल, कि संघ में रूल कैसे चलेंगे, कौन क्या करेगा, ये सारी बातें विनय पिटक कहता है। और इसको लिखा किसने? उपाली। तो आप लोग भी थोड़ा लिखते जाना कि भाई किसने क्या क्या चीज की। तो इसे कहा उपाली ने। उसके बाद लास्ट में अभिदम पिटक, बुद्ध जी ने जो बात की वो अभिदम पिटक, बुद्ध जी के जो है या उनकी फिलोसॉफी है वो सारी बातें आपको अभिदम पिटक मिलेंगी। और ये किसने लिखी? मोगली पुत्तिसस। तो मोगली पुत्तिसस, आपको और कोई बुक याद रहे या ना रहे, लेकिन ये तीन याद रहना जरूरी है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड तीन पिटक कौन सी थी। पहला सूत पिटक, जो बुद्ध की स्पीच लिखी किसने? आनंद ने। कहां पे लिखी गई? फर्स्ट जो संगति हुई उसमें लिखी गई। दूसरा है विनय पिटक, किसने क्या है इसमें? संघ के रूल। किसने लिखी? उपाली ने, ये भी फर्स्ट सबमिट में लिखी गई। सबसे लास्ट अभिदम पिटक, डॉक्ट्रिन फिलोसॉफी बुद्ध जी की वो सारी बातें हैं, किसने लिखी? मोगलीपुत तिसस ने। और ये सबसे लास्ट वाला जो था उसमें एक तरीके से था। तो ये सारी बातें इन्होंने लिखी। और इस सूत पिटक से रिलेटेड ही एक छोटा सा कल्ट बना जो इसकी वर्शिप एक तरीके से करता है, जिसका नाम है दीर्घ निकाय। जैसे अभी हम लोग रामायण का पाठ करते हैं, कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो इस सूत पिटक को पढ़ते हैं। और इस सूत पिटक में दीर्घ निकाय वाले बोलते हैं कि बुद्ध जी का रीबर्थ होता है, बार बार बुद्ध जी जन्म लेते हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक टेक्स्ट जो इन लोगों ने लिखी उसका नाम है महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण, और महापरिनिर्वाण का मतलब आपको पता चल गया होगा कि बुद्ध जी की डेथ होना। महापरिनिर्वाण सूत्र, कैसे बुद्ध जी की डेथ हुई वो सारी बातें इसमें लिखी है। और इसी से जुड़ा हुआ एक ग्रुप भी है जिसका नाम है खुद्दक निकाय।
खुद्दक निकाय या कल्ट भी आप कह सकते हैं, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। और इसमें कुछ लोग जो बुद्ध जी से रिलेटेड बातों को गाने के थ्रू या पोइट्री के थ्रू सुनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं थेर गाथा, थेर गाथा। ये लोग गा गा के सुनाते हैं बुद्ध जी की बातों को। और दूसरा है थेरी गाथा, जैसे हमारे भक्ति मूवमेंट के टाइम हुआ था, कबीर जी, रविदास, मीराबाई, ये सब लोग करते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म में ये सारे लोग करते हैं। और इस खुद्दक निकाय से ही जुड़ी हुई जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं हमें अजंता और एलोरा की गुफाओं में काफी ज्यादा दिखती हैं। जातक कथाएं एक तरीके से बुद्ध जी के पहले जन्म में क्या हुआ, पहले वो कैसे थे, उनसे जुड़ी हुई स्टोरी की बात करते हैं। और ये स्टोरी आपको अजंता, साथ में एलोरा, इन केव में भी आपको दिखते हैं। और ये सब बात इसी की करते हैं कि बुद्ध जी का रीबर्थ होता है, बुद्ध जी फिर दोबारा से आएंगे, बुद्ध जी हम लोगों को ज्ञान दे के जाएंगे। ये सारी बातें ये लोग करते हैं। अब अगली बात आती है कि भाई ये लोग इतने ज्यादा फेमस क्यों हुए, बौद्ध धर्म वाले लोग इतने फेमस क्यों हुए, क्यों ब्राह्मण धर्म का अंत करके ये लोग आगे बढ़े। तो बौद्ध धर्म के फेमस होने के कुछ रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन, इनके शुरुआती फेज में जब गौतम बुद्ध जी थे तो कुछ भी रिजिडनेस नहीं थी, बहुत सिंपल था, सिंपल रिलीजन। आपको जरूरी नहीं है कि बलि देना है तभी आपकी मन्नत पूरी होगी, नहीं, कोई जरूरी नहीं। आपको जरूरी नहीं है आप बहुत सारे लोगों को खाना खिलाओगे तब आपको ईश्वर सुनेगा, इसको भी जरूरी नहीं है। दान देना भी जरूरी नहीं था। इसलिए सिंपल होने की वजह से बहुत सारे लोग इसमें आए। और साथ में बुद्ध जी ने बहुत सिंपल सिंपल बात में समझाया कैसे आपको जीवन जीना चाहिए। वो बोलते थे मिडिल पाथ, कभी भी एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, और कभी ये भी ना सोचना चाहिए कि मेरे पास पैसा ही ना हो। तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि अपनी नीड पूरी कर सके, और इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग किसी का मिसयूज करें। तो इसलिए लोगों को ये रिलीजन अट्रैक्ट किया। और साथ में इन लोगों ने लोकल भाषा, लोकल जो लैंग्वेज यूज की, उससे लोगों को लगा बुद्ध जी हमारे हैं। तो इन्होंने लोकल लैंग्वेज, हमने देखा पाली, उस टाइम की जो ज्यादातर पब्लिक जो लैंग्वेज बोलती थी वो थी पाली, उसका इन्होंने यूज किया। और साथ में बौद्ध धर्म को प्रोटेक्शन मिला किंग से। बहुत सारे रूलर ने बौद्ध धर्म को एक तरीके से प्रोटेक्ट किया, चाहे अशोक हो या आगे आने वाले हो। और साथ में इनका जो मिडिल पाथ था ना, वो सबसे अच्छा था कि भाई किसी को एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं। ये नहीं है कि आपको भगवान से मिलना है तो आप पूरे दिन बस तपस्या करते बैठे रहो, नहीं। ब्राह्मण कहता था बहुत तप करना पड़ता है तब भगवान मिलते हैं। बुद्ध जी कहते थे कोई जरूरत नहीं है, मिडिल पाथ भी, आप जीवन में अपना जो काम कर रहे हैं उसे करके भी गॉड से मिल सकते हो, या खुद से इनलाइटमेंट पा सकते हो, किसी बुक की आपको जरूरत नहीं है। तो इनका जो मिडिल पाथ था ये भी लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया। तो अगली बात आती है, जब ये इतना फेमस था तो इसका एंड क्यों हो गया, डिक्लाइन क्यों हो गया। रीजन फॉर डिक्लाइन, तो जैसे बड़े लीडर की डेथ होती है तो उसमें कुछ नेगेटिव चीजें आती हैं, ऐसा ही यहां हुआ। तो इन लोगों ने महायान में हमने देखा जो ब्राह्मण की कमियां थी उन्हीं को फिर दोबारा से अपना लिया। ये लोग भी मूर्ति पूजा करने लगे, लोगों को बोल रहे हैं कि भैया आप लोग अगर ज्यादा पैसा दोगे आपको जल्दी दर्शन होंगे, कम पैसा दोगे तो बाद में दर्शन होंगे।
साथ में अब जो मठ थे और संघ थे वो उस तरीके से नहीं चल रहे थे जैसे पहले बुद्ध जी ने चलाए थे। संघ और मठ अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी में इंक्लूड होने लगे जो उनके लिए सही नहीं था। जैसे वहां पर लिक्विड पीने लगे, कुछ लोग ऐशो आराम करने लगे, या इमोरल जो चीजें मोरली करेक्ट नहीं थी उन चीजों को ये लोग यूज करने लगे। और ऐसा ही पंडित लोग करते थे, तो इनमें और पंडित में डिफरेंस क्या रह गया? और साथ में इनके पास बहुत सारा पैसा, रिसोर्स काफी ज्यादा हो गया, इसलिए ये जो बौद्ध मठ थे या संघ थे वो अट्रैक्ट किए अटैकरों को, और बहुत सारे अटैक इनके ऊपर हुए। तो जो भी लूटने वाले बाहर से आते थे इन्वेडर, उन्हें पता था कि बौद्ध मठ यहाँ पे है तो इसका मतलब इसके पास पैसा होगा, रिसोर्स होगा, तो इस पे अटैक कर दो। और फिर बाद में इनका क्लैश ब्राह्मण रिलीजन से बढ़ा, और ब्राह्मण रिलीजन से जुड़े हुए एक बंगाल के रूलर थे शशांक। बंगाल रूलर शशांक। और शशांक ने क्या किया, जहां पर बुद्ध जी ने ज्ञान मिला था उस पीपल के पेड़ को ही काट दिया, बोले ले लो ज्ञान। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा ब्राह्मण के साथ, क्योंकि ये भी वही चीज अपना रहे हैं जो ब्राह्मण अपना रहे हैं। और धीरे धीरे जो बौद्ध रिलीजन, जो ब्राह्मण रिलीजन है वो रिफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये लोग गलत चीजों को अपना रहे हैं। साथ में इनकी जो लैंग्वेज है फिर से संस्कृत हो गई, और जैसे ही संस्कृत हुई लोगों को समझ नहीं आया, एलिट क्लब की लैंग्वेज हो गई। इस वजह से इसका डिक्लाइन हुआ। लेकिन फिर भी एट द एंड अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म ने बहुत सालों तक इंडिया को काफी ज्यादा प्राइड फील करवाया, और अशोक ने पूरी दुनिया में फैलाया। आज भी अगर आप बात करें तो चाहे श्रीलंका की बात करो, या ऊपर तिब्बत, चाइना, मंगोलिया की बात करो, या साउथ ईस्ट एशिया की बात करो जहां वियतनाम है, जापान है, साउथ कोरिया है, उन सब में आपको बौद्ध धर्म दिखेगा। तो ये हमें एक तरीके से सॉफ्ट पावर देता है, और आज के टाइम भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं सॉफ्ट पावर का। तो बौद्ध धर्म आया एक अच्छी इंटेंशन के साथ हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ कमियां हुई, साथ में कुछ लोग पैसों में इन्वॉल्व होने लगे, और फिर उसके बाद इसका डिक्लाइन हुआ, और फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म खासकर इंडिया से चला गया। जबकि इंडिया से बाहर वाली कंट्रियों में बौद्ध धर्म अभी भी बहुत फेमस है। आप जापान के देखेंगे, जापान के पीएम से लेकर सब बड़े बौद्ध धर्म को मानते हैं। वियतनाम देखेंगे, मंगोलिया पूरी कंट्री ऐसी है। तिब्बत में दलाई लामा, वो भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें करते हैं। तो ये सारे देशों में बौद्ध धर्म का होना इंडिया की कल्चर को एक तरीके से वहां पे पहुंचाता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कमियां थी, जिस हिसाब से चलना चाहिए था, जो बुद्ध जी का विजन था, उस बुद्ध जी के विजन को फिर भी बहुत कम कर दिया। तो उस विजन को लेके आगे नहीं चल पाया, इसलिए बौद्ध धर्म का डिक्लाइन भी हो गया। और अटैकरों ने रिसोर्स के लिए, साथ में ब्राह्मण वालों ने इनको, जब पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला तो प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। और शशांक ने जब बोधि वृक्ष को ही काट दिया, तो उसके बाद जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, अब ये लोग महायान वाले बोलते थे कि बुद्ध जी इनको पाप देंगे, सर्वनाश कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लोगों का जो ट्रस्ट था वो भी थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म ने काफी हमारी सोसाइटी में किया जो हमें उस टाइम की जरूरत थी। सोशल इक्वालिटी को डेवलप किया, इकोनॉमिक इक्वालिटी को डेवलप किया, और ब्राह्मण धर्म को भी फोर्स किया कि आप लोग रिफॉर्म लाओ, वरना सभी लोग आपके रिलीजन से चले जाएंगे। तो ये सारी बातें इसकी अच्छी थी। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।